हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वो जब भी मायके आती थी। रोहिणी जब मायके की चौखट पर पहुंची तो उसके कदम अनायास ही ठिठक गए। इस बार उसके दिल में अजीब सी उदासी और खालीपन था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह अपने पिताजी के बिना मायके आई थी। बचपन से लेकर हर छुट्टी में पिताजी का इंतजार रोहिणी के मायके आने की सबसे प्यारी बात हुआ करती थी। जैसे ही वह घर की चौखट पर दस्तक देती, पापा की आवाज़ गूंज उठती, अरे रोहिणी आ गई, जल्दी दरवाज़ा खोलो। अभी रोहिणी यह सब सोच ही रही थी कि माँ ने दरवाज़ा खोला और उसे गले लगाते हुए पूछा, लाडो कैसी हो, सब ठीक है ना। यह वही माँ थी जो हमेशा उसके हर सवाल का जवाब ढूंढा करती थी, जो हर सुख दुख में उसकी साथी होती थी। लेकिन आज माँ की आंखों में वही खालीपन और थकान झलक रही थी जो रोहिणी के दिल में थी। पिताजी के जाने के बाद से माँ का आत्मविश्वास मानो खोसा गया था और अब वे पहले की तरह चहकती और घर में फुर्ती से काम करती नहीं दिखती थी। रोहिणी ने माँ के हालचाल पूछे और इसी बीच घर के बाकी सदस्य भी उससे मिलने आए। बड़ा भाई औपचारिकता भरे अंदाज में हालचाल पूछकर चला गया और मझले भाई की बातों में भी पहले जैसा अपनापन नहीं था। रोहिणी को यह महसूस होने लगा कि यह वह घर नहीं रहा जहां वह अपने आप को सबसे सुरक्षित और सबसे प्रिय समझती थी। पिताजी के साथ का अपनापन, जो इस घर का एक अहम हिस्सा था, अब कहीं खो चुका था। घर का हर सदस्य अपने में खोया हुआ था, मानो सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए बात कर रहा हो। रोहिणी के मन में पिताजी की यादें ताज़ा होने लगी। उनके रहते हर बात में एक अपनापन और खुशी का एहसास होता था। वो जब भी मायके आती थी, पिताजी सबको बुलाकर उसका स्वागत करते थे। उसे हमेशा लगता था कि मायके में वह किसी राजकुमारी की तरह खास है, लेकिन आज वह वही अपनापन और वो गर्मजोशी मिस कर रही थी। पिताजी का स्नेह और उनके होने से जो सुरक्षा का भाव था, वह अब गायब हो चुका था। पिताजी हमेशा उसका ध्यान रखते थे और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। जब वह ससुराल से मायके अकेली आती थी, पिताजी गाड़ी भेज देते थे ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बार बड़े भाई ने उसे खुद टैक्सी से आने को कह दिया था। यह बदलाव रोहिणी को भीतर तक हिला गया। उसे यह समझ आ गया था कि पिताजी के जाने के बाद यह मायका वह नहीं रहा जहां वह अपने लिए एक सुरक्षित जगह और अपनेपन का एहसास पाती थी। अब यह घर सिर्फ यादों का संग्रहालय सा बन गया था, जहां उसकी पुरानी खुशियाँ और उसके प्यारे पलों की दुनिया बसती थी। पूरा सप्ताह ऐसे ही औपचारिकताओं और कुछ खामोश पलों में बीत गया। वह मायके के एक एक कोने को देखती रही, जहां उसकी हंसी, उसका बचपन और पिताजी की यादें बसी थी। लेकिन अब वो सब सिर्फ स्मृतियों में रह गए थे। पिताजी के जाने के बाद माँ और भाई भाभीियों के बीच भी एक औपचारिकता सी आ गई थी। अब यह घर वह जगह नहीं रहा जहां हर बार आकर वह नई ऊर्जा से भर जाती थी। जब वापस लौटने का समय आया तो बड़े भाई ने उसे स्टेशन तक छोड़ दिया और औपचारिकता से विदा ली। रोहिणी ने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखों में पिताजी की वह छवि उभर आई, जब वे हमेशा उसकी ट्रेन के जाने तक वहीं खड़े रहते थे, हाथ हिलाते थे और उसकी सुरक्षा का आशीर्वाद देते थे। आज रोहिणी को महसूस हुआ कि माँ बाप ही किसी बेटी के असल मायके को जीवित रखते हैं। उनके बिना मायके का हर कोना वीरान हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रोहिणी समझ चुकी थी कि माँ बाप का होना ही मायके को मायका बनाता है। उनकी गैर मौजूदगी में वह स्थान केवल यादों का संग्रह बनकर रह जाता है। वह मायके से लौटी तो जरूर, लेकिन इस बार वह अपने साथ एक गहरी समझ
और वास्तविकता का एहसास लेकर जा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।